नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों ने ये तहकीक की तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कहे उठेंगे। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मिल ज़ाब्ता हयात है जिसमें जिंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर चुकी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जहां सोने से कबिल बावुजू होने का हुक्म दिया, तो वहीं नमाज से कबिल दांतों को साफ करने का हुक्म भी मौजूद है। और साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल और मैदे की मुहल्लिक बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित होता है कि सोने से कबिल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर को कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा इंकशाफ हुआ है कि आप भी हैरान रह जाएंगे और बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते हैं और पुराने सेल टूटते हैं। हैरान कुन बात तो यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के बायस नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहल्लिक बीमारियों का बायस बनते हैं। और साइंस ने भी ये साबित किया है कि इन मुर्दा सेल्स को साफ करने के लिए बिस्तर को कम अज कम 3 बार झाड़ना लाजिम है, और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने तो सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है, और इस ज़माने में साइंस का ये कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही और बेहतर तरीके से काम करता है, और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाईं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब रहता है और उसे रात में खाई जाने वाली खुराक को हजम करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह से हजम हो जाती है, जिससे इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेजाबियत भी नहीं होती। सुबहान अल्लाह, ये है हमारा प्यारा दीन, जिसमें जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल मौजूद हैं। अगर हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर अमल पैरा हों, तो हमें जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां और अच्छी सेहत मिलेगी। नाज़रीन ग्राम, अगर